मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 24 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये पारा नंबर 24 फमन अज़्ज़लमु और सूरत ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 40 है। और यहाँ पर आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ इस लफ्ज़ को अदा करते हुए अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन यअतीही। अब यहाँ पर हमने मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाना है, नून साकिन को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। मीम या ज़बर मैं, इसके बाद या को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। जब भी अलिफ खाली के ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है तो वो हमजा के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ हमने या हमजा ज़बर या इस तरह से हिजे करेंगे। मैं यअतीही अज़ाबुन। अब बाज़ लोग इस बात का फ़र्क नहीं करते कि यहाँ बा के ऊपर दो पेश हैं तो दो पेश की आवाज़ इस तरह से अदा करते हैं जैसे कि वो दो ज़बर को अदा कर रहे हों, अज़ाबैन। तो ये मजहूल तरीका हो जाएगा। हम लोगों ने इस बा को दो पेश के साथ या मुशद्दद के साथ मिलाना है और आवाज़ को इस तरह से अदा करेंगे, अज़ाबुन। बा या दो पेश बुई, अज़ाबुन युख़ज़ीही व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ये भी सूरह ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 44 है। इसको यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पहला लाम साकिन है और इसके बाद जो दो लाम हैं, ये पहला लाम मुशद्दद है और इसके बाद ये दूसरा लाम मुशद्दद है। अब हमने यहाँ पर लाम साकिन को छोड़ देना है, कॉफ को पहले लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, फिर इस लाम को दूसरे लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, कॉफ लाम पेश कुल, लाम लाम जेर लिल, कुल लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, कुल लिल्ला। फिर हा को शीन मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। बाज़ लोगों को इस लफ्ज़ के हिजे करना भी नहीं आते। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को भी सीखेंगे। ये भी सूरह ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 64 है। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी। ता हमजा ज़बर ता, मीम पेश मु, ता मु, रा वाओ नून पेश रून। अब रा को वाओ के साथ भी हमने मिलाना है और नून मुशद्दद के साथ भी यहाँ पर मिलाएंगे, तअमुरून, नून याज़ेर नी, तअमुरूनी। अब यहाँ नून मुशद्दद पर हम गुन्ना के साथ अदायगी करेंगे, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ये भी सूरह ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 67 है। इस लफ्ज़ की अदायगी को आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। वल अर्ज़ु जमीअन, वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु, क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति,
यौम القيامة والسماوات مطويات. لفظ کو ادا کرتے ہوئے مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ یا کو مشدد ادا نہیں کیا جاتا، اس طرح سے مجہول ادائیگی کی جاتی ہے. مطویاتم یعنی واو کو یا مشدد کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں ملایا جاتا. تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کو سیکھیں. میم طا زبر مت، واو یا زیر وی سختی کے ساتھ ادا کریں گے. واو یا زیر وی یا کھڑی زبر یا. مطویہ تا میم دو پیش تم، یہاں انقلاب کریں گے، تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. مطویاتم بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ المؤمن ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہے. یہاں پر دو نون دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا نون ہے اور ایک چھوٹا نون ہے. اب اس لام مشدد کے ساتھ ہم نے کس نون کو ملانا ہے اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، تو مکمل توجہ کے ساتھ آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھنا سیکھیں. ربنا وادخلہم، ربنا وادخلہم جنات عدن التی، پہلے نون کو اس کی اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کریں گے، دوسرے نون کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے. یہ جو چھوٹا نون ہے اس نون کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے. جنات عدن التی، عدن التی وعدتہم. اب یہاں پر ہم نے دال کو ادا نہیں کرنا، عین کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے. وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم ذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.